आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आपके डीबीटी भरने में जो समस्याएं आ रही थी उस संदर्भ में आज यूट्यूब सेशन हुआ है और उसमें जो महत्वपूर्ण समाधान आपकी समस्याओं का बताया गया है उन समस्याओं के समाधान का हमने संग्रह इस वीडियो में किया है। और साथ ही आपको एक चीज़ और अपडेट कर दें कि अब ये वर्जन जो आप यूज करते थे जो कि 11वां वर्जन था, अब ये 12वें वर्जन के रूप में अपडेट कर दिया गया है। प्ले स्टोर पर चेक करते रहें, जैसे ही ये 12वां वर्जन आता है आप निश्चित रूप से प्ले स्टोर से डीबीटी का नया वर्जन यानी 12 नंबर का जो वर्जन है उसे डाउनलोड कर ले। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, अभी जो वर्जन चल रहा था, हम लोगों ने 11 वर्जन चल रहा था, उसमें भी डीबीटी ऐप को यूज करने में कुछ इश्यूज आए थे, जिनको कि हम लोगों ने पर्टिकुलर टीचर से बात करके, अध्यापक से बात करके, उनके फोन पे मॉडल नंबर पूछते हुए उनको रिजॉल्व किया। जैसे कि लॉगिन पे करने पे, जिला सेलेक्ट करने पे एक्सेप्शन एरर आ रही थी, तो वो जनरली फोन का या उसका इशू नहीं था, वो सर्वर पे काफी ज्यादा एक साथ लोगों का लोड होने का वजह से ये चीज आ रही है। और अभी इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट भी किया है, कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग अपने अपने जिले से आसानी से लॉगिन कर सकें। अगर एक बार आप लॉगिन कर जाते हैं तो आपको दोबारा लॉगिन करने के लिए बाहर नहीं आना पड़ता, तब आपका ऐप ऑफलाइन काम करता है। तो ये प्रक्रिया सिर्फ आपको एक बार के लिए रहता है कि सर्वर पे काफी ज्यादा एक साथ लोग आ जाते हैं लोड, तो उसको हम लोग मैनेज कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने जिले को चुनते हुए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपका जैसे अभी बहुत नंबर डालने में 3 तरीके के इश्यूज आ रहे होंगे, इनवैलिड यूजर, लॉगिन ऑथेंटिकेशन फेल या सर्वर बिजी। तो जो पहला यूजर आ रहा है इनवैलिड यूजर, जिनके पे इनवैलिड यूजर आ रहा है उनका नंबर अभी तक हमारे पास एमडीएम में जिसमें आईवीआर कॉल जाती थी वो नंबर दर्ज नहीं था। तो रिसेंटली अभी नंबर दर्ज कराया गया तो काफी ज्यादा नंबर भी एक साथ दर्ज हो गए, जो हमारे पास काफी ज्यादा हमारे कॉल सेंटर पे जो कॉल करके कंफर्मेशन की जाती थी एक साथ लोड आ गया। तो उसकी वजह से लोगों को डिले हुआ कि नंबर तो दर्ज करा दिया ब्लॉक पे जाके या किसी अपने सहायक से नंबर दर्ज करा दिया, लेकिन तब भी वो लॉगिन नहीं कर पाए। उसकी वजह ये थी कि एक साथ हमारे पास बल्क में लोड आया जिसको हम लोग कर रहे थे। उसका हम लोग ने फिर एक सोल्यूशन निकाला है जो कि हमने ब्लॉक पे ही दे दिया है। आप जैसे ही नंबर रजिस्टर करेंगे तुरंत ही आपके बीओ उस नंबर को कंफर्म कर देंगे और आप 15 मिनट बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। जो इनवैलिड यूजर लिख के आ रहा था उसकी हम लोग ने प्रॉब्लम को बीओ पे ही देके सॉल्व करा दिया है। फिर एक प्रॉब्लम आती है लॉगिन करने पे, यहाँ पे नंबर डालने में, ऑथेंटिकेशन फेल यूजर। तो वो सिर्फ हमारे 6000 स्कूल हैं जिनमें वो इश्यू आ रहा है। उनके लिए भी हमने एक ब्लॉग पे कल एक शीट शेयर की है, जो 6000 स्कूल हमारे यूडाइस पोर्टल और प्रेरणा पोर्टल से मैच नहीं किए थे। जैसे जैसे वो भी इशू हमारे पास इंडिविजुअल भी आते हैं, लेकिन इंडिविजुअल इशू आने में टाइम लगता है, उनको रिजॉल्व करने में टाइम लगता है। तो इसलिए हमने वो भी शीट ब्लॉग पे शेयर की है, वो एक साथ भर के आ जाएगी। तो हम 6000 लोगों का भी इशू एक साथ रिजॉल्व कर देंगे, जिससे उनको ऑथेंटिकेशन लॉगिन टोल की जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी नहीं आएगी। तीसरा एक इशू आता है सर्वर बिजी रिस्पॉन्स। उसमें 2 तरीके के हो सकते हैं, या कि एक साथ लोड आ गया हो, काफी लोग उसको लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा वेट करके दोबारा लॉगिन करेंगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो लॉगिन हो जाएगा। या हो सकता है कि जिस जगह से आप लॉगिन कर रहे हो वहां पे नेटवर्क का इशू हो। दोनों चीजें हो सकती है। तो आप 10 मिनट का वेट करके या आप री अटेम्प्ट करेंगे तो आप लॉगिन कर जाएंगे। एक बार लॉगिन करने के बाद आपको ये इशू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फिर ऐप को हम दोबारा जब भी खोलते हैं आप, तो हम उसको लॉगिन के लिए नहीं पूछते हैं। यहाँ पे आपको 4 अंक का पिन बनाना है, ओटीपी आती है, ओटीपी आने के बाद आपको 4 अंक का पिन बना के आपको रजिस्टर कर लेना है। लेकिन जब हम लॉगिन करने चलते हैं तो वो बताता है कि लॉगिन ऑथेंटिकेशन से, वो इस केस में ही बताता है जिस केस में हमारा अभी मैंने आपको बताया कि 6000 समथिंग स्कूल हैं जिनको हम मैच नहीं कर पाए थे यूडाइस पोर्टल से और प्रेरणा पोर्टल से। वो ये कारण था कि जब स्कूल मर्ज हुए तो कुछ यूडाइस का मिसमैच हो गया कि 2 स्कूलों का यूडाइस कोड बन के एक बना, लेकिन हम यूडाइस पोर्टल पे यूडाइस कोड मेन स्कूल का पड़ा है, हमारे यहाँ उसको डेस्टिनेशन स्कूल का यूडाइस कोड अपडेट कर दिया या सोर्स स्कूल का अपडेट कर दिया, जो प्रोसेस हमने ब्लॉक पे दिया था। तो वो वहां पे कुछ 6000 स्कूलों में गलतियां हुई हैं, जिसको कि हम लोग रिसेंटली 1 से 2 दिन में इसको सही कर देंगे। जैसे जैसे ब्लॉक से डेटा आता जाएगा हम उसको प्रोसेस से सही करते जाएंगे। पिन बनाने के बाद हम इसको लॉगिन पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे। फिर आपके यहाँ पे प्लीज वेट लिख के आता है,
तो भी क्या करते हैं हम लोग, प्लीज वेट लिख के आ रहा है, हम लोग इसको बंद कर देते हैं, कहते हैं प्लीज वेट लिख के आ रहा है। इसमें होता क्या है प्लीज वेट पे, आपका जितना भी बच्चों का डेटा है, टीचर का डेटा है, आपके किस क्लास में कितना इनरोलमेंट है, वो हम आपको सर्वर से आपके लोकल फोन में देते हैं कि आप अपने फोन में एक बार रख लें, जिससे कि आप आगे इसको लॉग इन कर सकें। प्लीज वेट के बाद आपको जैसे ही डेटा आएगा, टोटल डेटा लोड हो जाएगा, और फिर आपको दो चीजें होती हैं कि पहली स्क्रीन हमको दिखती है ड्रॉप आउट वेरिफिकेशन वाली, ये ऐड रिमोट टीचर वाली, जो मैंने आपको बताया कि अभी इसमें 2-3 इशू आ रहे थे, लोगों की क्वेरी आ रही थी कि सर हमारा नाम गलत है, स्पेलिंग गलत है, डेजिनेशन गलत है, टीचर एचआरएमएस कोड नहीं पढ़ा है या एचआरएमएस कोड गलत पढ़ा है। तो उस आपके अगर नाम की स्पेलिंग गलत है तो उससे इतना बड़ा भी आपको इशू नहीं आने वाला है, आप अपना काम कर सकते हैं और ब्लॉग पे जाके आप उसकी अपनी स्पेलिंग सही करा लेंगे, और जब आप कभी सारा काम कर लेंगे उसके बाद जब आप दोबारा ऐप को ओपन करेंगे तो आपको अपने नाम की स्पेलिंग 24 घंटे के बाद सही दिख जाएगी। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, नाम की स्पेलिंग गलत दिख रही है, जैसे मिश्रा में आर छूट गया, हो सकता है आपने उस समय ब्लॉग पे एंट्री कराई हो तो टाइपिंग मिस्टेक के कारण आर छूट गया, तो हम लोग इस स्क्रीन से आगे ही नहीं जा रहे हैं काम करने। तो इसलिए इसको हम लोग स्पेलिंग मिस्टेक, एचआरएमएस कोड 0 पड़ा है, इसको आगे अभी इग्नोर करते हुए हम लोग इसको बीओ से सही करा लेंगे और हम इस स्क्रीन से आगे बढ़ते हुए काम करने पे जाएं। इसी स्क्रीन का वेट हम लोग कर रहे हैं कि नहीं ये सही हो जाए तभी आगे जाएंगे। जब आपकी उसमें स्पेलिंग का मिस्टेक है, मोबाइल नंबर आपका सही है, डेजिनेशन सही है, आप उसी स्कूल में है, ये भी आप जान रहे हैं, सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक है, तो भी हम बहुत सारे आप लोग कहते हैं इसको सही करा दीजिए तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग आगे बढ़िए, काम करिए, ब्लॉग पे एक बार बोल दीजिए, वो सही कर देंगे। अगले दिन आप जब लॉग इन करेंगे, ऐप को ओपन करेंगे, तो आपको अपने नाम की स्पेलिंग सही मिलेगी। इसमें हमें अगर किसी टीचर को हटाना है तो हम रिमूव कर सकते हैं, या किसी नए टीचर को ऐड करना है तो नए टीचर को हम लोग ऐड तो कर देते हैं, उसके बाद भी हम लोग का रहता है कि सर हमने ऐड तो कर दिया लेकिन हम लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, हमारे जिनका नंबर हमने ऐड किया है। तो मैंने बताया कि एक साथ बहुत ज्यादा लोड आ गया, हमारे कॉल सेंटर पे लोग कॉल कर रहे हैं, कई लोगों के साथ इतना सारा लोड हुआ, तो उसके लिए हमने एक सोल्यूशन अपने पास में सोचा कि हम क्या कर सकते हैं इसको कि हार्डली आधे घंटे के अंदर वो लॉग इन कर सके। तो हमने इसका एक मॉड्यूल बीओ लॉग इन पे ही दे दिया है, बीओ अपने स्तर से उसको कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे टीचर हैं, क्योंकि आप उनके ब्लॉक में हैं, वो जानते हैं कि इस स्कूल में इतने टीचर हैं, ये यहाँ पे है टीचर, या आपने उनको बोला सर हमने नंबर ऐड किया है आप इसको कंफर्म कर दीजिए, तो वो प्रोविजन भी हमने आज बीओ की लॉगिन पे दे दिया है। इसको नेक्स्ट का बटन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तो इससे हमें ये मालूम चलता है कि आप एक स्टेज के लिए काम कर चुके हैं। जो अभी हम काउंट सर बता रहे थे कि 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर आ गए हैं, तो वो हम इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हुए जान पाते हैं कि आप इस एक्टिविटी को इतने लोग कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास ये एक स्क्रीन आती है बच्चों वाली, इसमें भी कई इश्यू आए कि जब हम वेरीफाई करते हैं तो वो वेट लोडिंग घूमता रहता है, ये इशू आया। तो ये सर्वर का इशू नहीं था, क्यों? क्योंकि हमने आपका डेटा आपके फोन पे दे दिया। तो कुछ स्पेसिफिक मॉडल थे, जैसे वीवो था, ओप्पो था, रेडमी का एक फोन था, उनमें ये इशू था कि जब हम वेरीफाई करते थे तो वो सिर्फ लोडिंग घूमता रहता था। उसको हमने मॉडल नंबर को, फोन को अध्यापकों से बात करके, फोन मंगा के उसको ट्रबल शूटिंग करके देखा कि क्या इशू था, वो भी हमने रिजॉल्व कर दिया। उसके बाद आप लोग के बीओ ग्रुप में पर्सनली लोगों को एक इंडिविजुअल एक एपीके शेयर किया गया जिसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। फीडबैक लिया हम अध्यापकों से कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो उन्होंने कहा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो कई लोगों की प्रॉब्लम उससे भी सॉल्व हो गई। इसमें सर्वर में इसलिए इशू नहीं था क्योंकि ये आपके फोन पे सारा डेटा है। अब हम सर्वर से कनेक्शन या बात करने नहीं जा रहे हैं, सारा आप काम ऑफलाइन कर रहे हैं, इसलिए तो वो इशू भी सॉल्व कर दिया। उसको आज हमने पब्लिश भी कर दिया है, और वो आपके 1 घंटे के बाद करीब आप लोग को प्ले स्टोर पे अपडेट मिलने लगेगा, जिससे आप लोग उसको अपडेट कर लेंगे। तो जो जिन्होंने अभी ग्रुप से या इंडिविजुअल एपीके नहीं पहुंच पाया था, उनकी भी वो समस्या सॉल्व हो जाएगी। इसको ड्रॉप आउट वेरीफाई करते हुए जितने बच्चे हमारे हैं, हम रीजन के थ्रू आगे बढ़ जाएंगे। अभी इसमें होता क्या, हमने जैसे स्टूडेंट वेरीफाई किया, इस तरीके का प्लीज वेट दिखाता है कि सर प्लीज वेट दिखा रहा है, और जितने भी स्टूडेंट वेरीफाई करते हैं वो लिस्ट के नीचे आते जाते हैं। तो अभी एक आधों का कंफ्यूजन था, सर हमने वेरीफाई तो कर दिया लेकिन
वो अब ऊपर दिख नहीं रहा, तो जितनों को आप वेरीफाई करते हैं उसका मॉडल चेंज कर देते हैं कि वो नीचे आते जाते हैं। उसका रीजन ये था कि बहुत ज्यादा बच्चे स्कूलों में थे, 700 बच्चे थे, बार बार नीचे आना पड़ता था कि 700 बच्चों में स्क्रॉल करते हुए नीचे आना पड़ता था। तो उसको हमने इसलिए रखा कि आप ऊपर से करते चले जाइए, उसका ऑर्डर हम चेंज करते चले जाते हैं। उसके बाद आप उसी तरीके से नेक्स्ट के बटन में आगे बढ़ जाते हैं। इस स्क्रीन पे अभी तक हमने इतना करीब 24 लाख से ऊपर हम लोग बच्चों का वेरिफिकेशन कर चुके हैं। इस स्क्रीन पे अभी तक किसी से कोई हमको इश्यू नहीं मिला कि सर इसमें प्रॉब्लम आ रही है या एनरोलमेंट नहीं फीड हो रहा। तो इसमें हमारा था कि हम एक बार बच्चों का टोटल एनरोलमेंट फीड कर देंगे, इस सप्ताह की कितना था, इसके अकॉर्डिंग हम मॉनिटर कर सकेंगे यहाँ पे कि अभी आपका कितना कार्य बाकी है। उसके बाद एक स्क्रीन आती है क्लास अलॉटमेंट। अब इसमें एक इश्यू आ रहा था जो हम लोगों ने इसमें भी इश्यू रेज किया कि हम क्लास, इसमें बहुत से कंफ्यूजन था कि क्या हेडमास्टर लॉगिन करके क्या सारे टीचरों को क्लास अलॉट कर सकता है। तो ऐसा नहीं था। हमने लॉगिन किया तो सिर्फ हम अपने आप को अपनी क्लास अलॉट कर सकते हैं, और जब कोई और अध्यापक लॉगिन करेगा तो वो उसको वो क्लास अलॉट दिखेंगी, तो वो नहीं लॉगिन कर सकेगा। लेकिन इसमें भी एक इश्यू आया और हमने एक्सपीरियंस लिया, देखा अपने पीछे बैकएंड में कि लोगों ने किया क्या, अध्यापकों ने पहले सारी क्लास अलॉट कर ली और फिर आगे बढ़ गए। फिर उन्होंने क्या किया, क्लास को हटा दिया, अपने से 3 क्लास जैसे फर्स्ट और सेकंड हटा दी, दूसरे अध्यापक को अलॉट कर दी। फिर से उन्होंने क्या किया, उनसे हटवा के अपने को फिर अलॉट कर दी। तो कुछ हमारे बैकएंड में इश्यूज आए कि जब अगली बार वो क्लास अलॉट करके अपनी क्लास अलॉट करके, जैसे हमने फिफ्थ क्लास अलॉट करी तो मुझे सिर्फ 25 स्टूडेंट पे काम करने को मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे सारे स्टूडेंट का डेटा लेते हुए हम आगे बढ़ गए। ये भी हमने इशू रेज किया, फिर अध्यापकों से बात करी जिन्होंने हमको बताया जो कार्य कर रहे थे। अच्छा, उन्होंने कहा सर ऐसा इशू आ रहा है, उसको भी हमने देखा, प्रॉब्लम को समझा कि कई बार टीचर अलॉट करना, एलोकेशन करना और रद्द करने के केस में हमारा एक बैकएंड में सिस्टम फेल हुआ। उसको भी हमने इस 12 वाले वर्जन में रिजॉल्व करके सॉल्व कर दिया है कि अब आप जब भी लॉगिन करेंगे आपको वो इशू नहीं रेज करना पड़ेगा कि जहाँ पे 700 बच्चे हैं और आप अपनी क्लास एक फिफ्थ क्लास अलॉट करी जिसमें 100 बच्चे थे, आपको 700 पे काम करना पड़ा या 700 दिख रहे हो। तो इसको भी हमने सॉल्व कर दिया गया है कि आपको ये भी इशू नहीं आएगा। इसमें एक इशू और आया कि क्लास को अलॉट कर दी लेकिन डेटा सर्वर पे हमारे पास नहीं आया। तो जब दूसरे अध्यापक ने लॉगिन किया तो उनको भी सारी क्लास फ्री मिली। तो उसके लिए हमने इसमें नीचे दिया है वांटेड कक्षा को रद्द करने के लिए, यहाँ क्लिक करें। तो अगर आपको लगता है कि आपका डेटा अभी बचा हुआ है सिंक होने को, नहीं सिंक हो पाया है, आप इस बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका डेटा सर्वर पे नहीं आया होगा हमारे पास तो वो पहले कहेगा कि आप अपना पहले डेटा सर्वर पे भेजें, उसके बाद क्लास आवंटन को हटा सकते हैं। तो आप सिर्फ सर्वर पे डेटा भेज दें, क्लास आवंटन पे कार्य नहीं करेंगे तो आप जो दूसरे अध्यापक आपके लॉगिन करेंगे तो उनको आपकी अलॉट हुई क्लास मिलेगी। तो अगर आप अपने इस विद्यालय में 5 लोगों को कार्य कराना चाहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 क्लास अलग अलग देना चाहते हैं, तो आप इसमें अलग अलग अध्यापकों को अपनी क्लास अलॉट करनी होगी। ऐसा नहीं है कि हेडमास्टर सबकी क्लास अलॉट कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि सर हम अपनी आपको तो अलॉट कर पा रहे हैं, दूसरे टीचर को नहीं अलॉट कर पा रहे हैं। तो ऐसा है कि सिर्फ आप लॉगिन किया तो आप खुद को ही अलॉट कर पाएंगे। इसमें भी आप क्लास को अलॉट करते हुए नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। इसमें भी वेट कर रहा था, लोगों ने कहा सर क्लास अलॉट करते हैं, इसमें भी ऐसे डेटा प्रोसेसिंग दिखाता है। इसको भी हमने सॉल्व करके जो एक इशू था उसको भी सॉल्व करते हुए हमने इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया है नए वर्जन में। अब मैंने फर्स्ट क्लास अलॉट करी थी तो मुझे 20 बच्चे दिख रहे हैं। अब इन 20 बच्चों पे हमको काम करना है। दूसरा एक इशू आ रहा था कि सर हमने एक बार एनरोलमेंट फीड कर दिया लेकिन फिर कल 2 बच्चे और ऐड हो गए हैं, तो उसको कैसे अपडेट करें। तो उसमें कि यहाँ पे एडिट का बटन दिया हुआ है, तो हम इस एडिट के बटन पे जब क्लिक करेंगे तो जहां पे एनरोलमेंट वाली स्क्रीन है हम उसी पे वापस पहुंच जाएंगे, तो हम फिर से अपना एनरोलमेंट अपडेट कर सकते हैं। अब हमें इन 20 बच्चों पे कार्य करना है, जो हमारे 20 स्टूडेंट हैं, हमें इन पे ही कार्य करना है अपना कंप्लीट करते हुए। नीचे है प्रमाणित किया हुआ, जिन बच्चों का आधार सफलतापूर्वक, जिन बच्चों के गार्जियन का आधार सफलतापूर्वक हमारे UIDI आधार के डेटा से मैच कर जाएगा वो प्रमाणित में आ जाते हैं। जिनका फेल हो गया वो अप्रमाणित में आ जाते हैं। सस्पेंड उस केस में आता है हम आपको 6 बार प्रयास करने का मौका देते हैं। ये हो सकता है कभी आपने स्पेलिंग गलत डाल दी हो, डिजिट मिस कर दी हो, मेल फीमेल सेलेक्ट गलत हो गया हो, तो आप 6 प्रयास कर सकते हैं। 6 प्रयास के बाद वो अप्रमाणित में चला जाता है। उससे भी आप परेशान ना होइएगा कि बहुत से टीचर के साथ अप्रमाणित चला गया है, अब क्या करें। तो उसके लिए भी ये है कि अप्रमाणित होने के बाद जब सारा कार्य आपके विद्यालय का
और आपके जिले का, आपके स्टेट का हो जाएगा, तो हम देखेंगे कितने बच्चों का अपमानित हुआ है, उसका रीजन के साथ आपको रिपोर्ट देंगे और आपको रिपोर्ट भी मिलेगी उसकी कि किस रीजन से उनका आधार अपमानित हुआ है। तो वो आप जाके उनके गार्जियन से बोल सकते हैं कि आपका आधार सस्पेंड हो चुका है, आपके आधार में नाम की स्पेलिंग गलत है, आपके आधार में ये कमी, तो आप उनसे सही करवा के फिर से हम आपको प्रयास करने का मौका देंगे और हम आपको 6 अटेम्प्ट खोल के देंगे सारा कार्य होने के बाद, कि आप इस पे फिर से एक बार ट्राई करके आप इनको प्रमाणित में डाल लीजिए। उसके बाद नीचे आपको दिख रहा होगा डीओ पे भेजे गए प्रमाणित छात्र। जैसे ही आप वेरीफाई करते हैं, प्रमाणित में वेरीफाई करते हैं, तो आपकी एक स्क्रीन में प्रमाणित में ही वही रुका रहता है। जैसे ही आप प्रमाणित के बटन पे क्लिक करते हैं तो प्रमाणित वाले बॉक्स में दिखने लगता है। प्रमाणित वाले बॉक्स से जैसे ही डेटा आपका सर्वर पे हमारे आता है, वो बीओ को भेजे गए में चला जाता है। फिर भी अभी हमने देखा कई इशू आए, कई हमने पीछे बैकएंड में रिपोर्ट देखी, आधार इतना मैनुअल काम है, आप लोग के पास बहुत ज्यादा 200, 300, 700 बच्चे हैं, तो बाय मिस्टेक गलतियां हुई कि किसी का आधार गलती से किसी में दर्ज हो गया। बाद में जब रिपोर्ट देखी आप लोगों ने तो आपको लगा ये गलत हो गया, तो बहुत लोगों ने अपने ब्लॉक से इनको रिवर्ट कराया, तो वो रिवर्ट वाले कॉलम में दिखने लगा। रिवर्ट वाले कॉलम में हम उनको फिर से ओपन का ऑप्शन दे देते हैं कि आप इसको पुनः सही कर सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम काम तो करते चले जाते हैं और फिर कोई बोलता है कि नहीं ये वाला वर्जन है और ये वाला वर्जन है, इसको अनइंस्टॉल करके ये वाला कर लीजिए। तो हमें सबसे ध्यान देना है कि हमने जितना काम किया है ऑटोमेटिक सर्वर पे तो आता है 20 मिनट बाद, लेकिन उस 20 मिनट से पहले ही पता चला, आपको किसी ने बोला, आपके सहायक ने या आपके मिलने वाले ने, कि हम ये वर्जन चला रहे हैं, आप पुराना चला रहे हैं, इस पर अच्छा काम हो रहा है, आपने क्या क्या बिना सोचे समझे उसको अनइंस्टॉल कर दिया, डिलीट मार दिया अपने फोन से। तो उसमें होगा क्या, जितना भी काम आपने कर रखा होगा वो सब डिलीट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक काम आप अपने फोन पे कर रहे हैं। तो इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि जितना काम हम करें कुछ मिनट बाद, जैसे हमने 5 बच्चों का कर लिया, 10 बच्चों का कर लिया, तो हम सबसे नीचे इधर हम आएंगे, सर्वर पर भेजे गए डेटा रिपोर्ट में जाके यहाँ पे आपको दिखेंगी 2 टैब, 2 ऑप्शन, सर्वर पर नहीं भेजी गई रिपोर्ट, सर्वर पर भेजी गई रिपोर्ट। तो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि क्या जितना हमने काम किया था वो सर्वर पर भेजे गए वाले रिपोर्ट में आ रहा है, और अगर सर्वर पर नहीं भेजे वाले रिपोर्ट में आ रहा है तो वहां पे लिख के आता है डेटा इज नॉट सिंक। तो इस डेटा इज नॉट सिंक के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, दाबेंगे, प्रेस करेंगे, उसको 2-3 बार करेंगे आप, तो जितना आपका डेटा होगा वो इस टैब से उठ के सर्वर पर भेजे गए वाले टैब में आ जाएगा। उसके बाद आपका जितना किया हुआ काम है हमारे पास सुरक्षित हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपसे कोई कहता है नहीं ये आप हटा के ये वाला कर लीजिए, तो आपका किए हुए काम का नुकसान नहीं होगा, और आप जैसे ही उस दूसरे वर्जन को इंस्टॉल कर ले रहे हैं या किसी ने भी बताया, तो आपको किया हुआ सारा काम आपको उसी पुनः स्थिति में मिलेगा, आपका लॉस नहीं होगा। तो इससे लिए मेरा कहना है कि जैसे जैसे हम काम करते जाएं, हर 5 बच्चे 10 बच्चे पे आके मैनुअल इसको सिंक कर दें। सिंक करने में 2 चीजें देखने को आई, लोगों की क्वेरी आई कि सर हमने आधार वेरिफिकेशन तो कर दिया था और डेटा हमें सर्वर पर भी दिख रहा है भेजे गए में, लेकिन अभी टीचर वेरिफिकेशन पेंडिंग दिख रहा है। सर ये क्यों दिख रहा है, हमने तो सारा काम कर दिया। टीचर वेरिफिकेशन पेंडिंग उसी दिशा में दिखता है, आपने आधार तो प्रमाणित कर दिया, लेकिन आपने एक बार उसको उसी बॉक्स में जाके प्रमाणित करी के बटन को नहीं दाबा। प्रमाणित करी के बटन को आप दाब देते हैं तो हम जान जाते हैं कि आपने काम किया और आपने एक बार फिर से उसको वेरीफाई भी कर दिया कि ये डेटा सर्वर पे चला गया। तो जिससे आप इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, रात में भी लोग काम कर रहे हैं, हम लोग यहाँ मॉनिटर करते हैं, देखते हैं 11 बजे 12 बजे तक लोग काम कर रहे हैं, सुबह उठ के काम कर रहे हैं, तो आपके उस काम का नुकसान ना हो, किए हुए काम आपका 0 हो जाए, तो आपका मोटिवेशन भी कमजोर होगा। तो इसलिए आप काम करने के साथ साथ उसको डेटा सर्वर पे सिंक भी करते चले। इस तरीके से आप लोग को दिख रहा था विवरण, जितनी चीजें मैंने बताई। ये आपको दिखता है, यहाँ भी हम कंफर्मेशन एक बार पूछते हैं कि जो डिटेल आपने भरी है क्या वही डिटेल आप कंफर्मेशन करना चाह रहे हैं। तो अभी भी कुछ इश्यूज आए लोगों के कि नहीं सर गलती से हमने इनका आधार इन बच्चों में डाल दिया। तो ये थोड़ा सा हम लोग दिखाते भी हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं गलत हो गया तो कैंसिल करके एक बार फिर से करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप प्रोसीड कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे तो आप एडिट नहीं कर सकते हैं। दूसरा एक चीज आ रही थी सर प्रेरणा पोर्टल पे, जिस समय हमने बच्चा ऐड किए थे उनकी डेट ऑफ बर्थ गलत थी, नाम गलत था, तो एक हमने नीचे ऑप्शन इसमें दे रखा है कि आप क्या बच्चे उपरोक्त दी गई जानकारी में क्या कोई त्रुटि है। तो अगर त्रुटि है तो उन बच्चों में आप हाँ करके
उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एसआर नंबर, क्लास, उनका जेंडर, आप सारी चीजें चेंज कर लेंगे। तो बहुतों का कहना था सर हमने चेंज तो कर दी लेकिन हमको तुरंत सही नहीं दिखी सर, वहां पे हमारे स्क्रीन में अभी भी पुराना दिख रहा है। तो आपको बताना चाहेंगे जो आपने इन्फॉर्मेशन सही की है वो आपको यहाँ पे तुरंत नहीं रिफ्लेक्ट होगी। जितना काम आपने कर लिया है वो हमारे पास आ गया सर्वर पे, बैकएंड में हमने उसको अपडेट कर दिया। जितनी चीजें आपने भरी थी कि उनकी क्या क्या चीजें आपने सही की है, चाहे क्लास सही की हो, चाहे आपने नाम सही किया हो, एसआर नंबर सही किया हो, वो सारा हमने सही कर दिया है। तो आप उसकी रिपोर्ट जाके अब प्रेरणा पोर्टल से अपनी लॉगिन से निकालेंगे तो आपको उसमें आपका करेक्शन किया हुआ सारा मिलेगा। पोर्टल पे ऐप पे रिपोर्ट सारे किए हुए काम का निकाल भी नहीं आ पा रहे हैं, इतना चीजें आ रही हैं, तो इसके लिए हमने पोर्टल पे एक रिपोर्ट बनाई है। सब टीचर लोग पहले से पोर्टल पे लॉगिन भी करते थे, उन्होंने एमडीएम का काम भी किया है, बच्चों को भी ऐड किया है, बच्चों को वेरीफाई भी किया है, ड्रॉप आउट भी किया है। तो वहां से जाके आप जितने आधार वेरिफिकेशन हो गए और जितने फेल हुए उनके कारण के साथ हमने वहां पे एक लिस्ट जनरेट कर दी है जिसमें जो यहाँ पे करेक्शन किए हैं वो करेक्शन के साथ, तो आपको उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपने यहाँ पे करेक्शन कर दिया, ऐप में तुरंत नहीं दिख रहा है, तो वो हमने बैकएंड में अपने सही कर दिया है। आप अपनी प्रेरणा पोर्टल की लॉगिन से निकाल सकते हैं, जिससे कि आप जान सकेंगे कि इस बच्चे में हमने किसका गार्जियन का आधार लगाया है। और जब उसमें पेमेंट हो जाएगी तो वहीं से आपको पेमेंट का स्टेटस भी अपडेट मिल जाएगा। जैसे ये अभी जो मैंने सिंक वाला ऑप्शन बताया, मैंने एक बच्चे की एंट्री पे देखा, तो यहाँ पे देखिए ये लिख क्या रहा है, क्लिक हियर टू सिंक, आधार स्टेटस नॉट वेरीफाइड, टीचर स्टेटस नॉट वेरीफाइड। तो मैंने इसको किया, कुछ गलती थी इनके नाम में तो ये नहीं नॉट वेरीफाइड हुआ, लेकिन इसका टीचर स्टेटस नॉट वेरीफाइड भी पड़ा है। अब ये डेटा आपके पास ही है, हमारे पास नहीं आया, लेकिन अगर इसी बीच में आप ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हैं या कोई और अध्यापक आपके यहाँ लॉगिन करते हैं तो ये कंफ्यूजन होता है, सर हमने तो लॉगिन कर दिया लेकिन दूसरे अध्यापक में वो अभी भी अनवेरीफाइड दिख रहा है। तो आप यहाँ पे क्लिक हियर टू सिंक के बटन पे क्लिक कर दें, जो टेक्स्ट लिखा है तो सारा डेटा हमारे पास आ जाएगा, जिससे आपको नुकसान नहीं होगा। दूसरी चीज, एक इशू और आ रहा था, इसे हमने पोर्टल पे तो बच्चे ऐड कर दिए हैं और ऐप पे ऐड कर दिए हैं, लेकिन हमारे पे अभी भी बच्चों की संख्या कम दिख रही है। तो आपको हम बताना चाहेंगे, जैसे किसी बच्चे को आप शुरू में ये चीज हुई थी कि जो आपने बच्चे ऐड कर रखे थे 3 दिन पहले, वो 3 दिन बाद आपके ऐप में रिफ्लेक्ट हुए। लेकिन अगर आज अभी हम किसी बच्चे को ऐड करते हैं तो वो कल इसी टाइम पे, जिस टाइम पे आप लॉगिन करेंगे, आपको वो बच्चे आपको बढ़े हुए दिखेंगे। जैसे अभी आपके क्लास 6 में 20 बच्चे थे, आपने 5 बच्चों को जाके प्रेरणा पोर्टल पे अपनी लॉगिन से या अध्यापक की ब्लॉक की लॉगिन से ऐड करा दिए कि सर ये और बच्चे ऐड हुए हैं, वो अगले दिन आपको दिखने लगेंगे। कई लोगों का फोन आता, सर नहीं हमने तो ऐड भी कर दिया, ऐप पे भी ऐड कर दिया, यहाँ भी कर दिया, तो वो नहीं दिख रहे हैं। तो हमने कई लोगों का चेक किया, उनका सेम डे नहीं दिखा, लेकिन अगले दिन को दिखने लगा कि बच्चे जो ऐड हुए थे उसमें 24 घंटे का टाइम हम लेते हैं। इसी तरीके की समस्या के लिए 2 चीजें हैं, नंबर है, लेकिन नंबर बहुत ज्यादा बिजी रह रहा है, लोगों की शिकायत आ रही है कि सर हम मिलाते हैं मिलता ही नहीं है, काफी प्रॉब्लम्स आ रही। तो 2 चीजें हैं कि अगर नंबर पे आप मिला रहे हैं, काफी बिजी जा रहा है, नहीं मिल रहा, तो आप सिंपल सा मेल आईडी पे, सब लोग मेल आईडी अपने फोन में एंड्रॉइड पे यूज कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट मेल रहता ही है, आप लोग को बनाने की जरूरत भी नहीं कि आपको मेल बनानी पड़ेगी। एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं तो मेल आईडी रहती है, अब इस मेल पे लिख के भेज सकते हैं आपकी क्या समस्या है। बस मेरा इतना कहना है कि मेल लिखने से पहले उसमें आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर अवश्य लिख दें, इससे अगर कोई इशू और आपके फोन को हम रिमोट पे लेके या कोई चीज देखना चाहते हैं तो हम आपसे बात कर सकें। तो ये चीजें आप लोग अवश्य कर दें। अब हमारे फोन के जो ऐप से रिलेटेड इशू थे हमने इसमें रिजॉल्व किए हैं 12 वाले वर्जन में, ये हमने लाइव भी कर दिया है। आधे से 1 घंटे में आप लोगों को अपडेट का पॉपअप मिलने लगेगा। तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग एक बार उसको अपडेट कर लें।